जिंदगी की कश्मकश में सुकून का एक ठहराव हूँ मैं। छोटा सा है परिचय मेरा, डॉक्टर निशी गंगवार हूँ मैं। थैंक यू। सबसे तो पहले मैं यहाँ पे बैठे सभी लोगों का आभार देना चाहूँगी मुझे ये मौका देने के लिए। और जो आपने ये टाइटल रखा है ख्वाबिदा, मुझे इसका अर्थ ढूंढने में थोड़ी प्रॉब्लम हुई थी। फ़िलहाल मुझे इसका अर्थ मिल गया। ख्वाबिदा का मतलब पहले हमने सोचा केवल ख्वाब होता है, लेकिन जब मैंने सर्च किया, कुछ अपने मित्रों से पूछा, तो उन्होंने बताया ख्वाबिदा यानी ड्राउजी, निद्रालु, सोया हुआ। मतलब सोया भी नहीं है, जगह भी नहीं है। तो जो महफिल आप लोगों ने जमा दी है, तो वो वही है कि आदमी गुम है बस। तो मैं अपनी कविता प्रस्तुत करना चाहूँगी जिसका शीर्षक है मोड़। आपको यहाँ आने में भी कई सारे मोड़ मिले होंगे और ज़िंदगी में भी कई मोड़ आते हैं। मोड़ कितना खूबसूरत शब्द है। कभी ये हमें नई राह पे ले जाता है और कभी वापस लौटने की राह दिखाता है। एक सीधी राह पर मोड़ एक अल्प विराम जैसा है। एक सीधी राह पर मोड़ एक अल्प विराम जैसा है। हर मोड़ उलझाता भी खूब है। किस ओर मुड़ें, क्या हम सही जा रहे हैं? फिर भी सोचो तो इन उलझनों में भी एक रास्ता है। मुड़ के देखो तो एक बार, मुड़ के देखो तो एक बार, इस ज़िंदगी के भी कई मोड़ हैं। शायद इसी को पड़ाव कहते हैं। बचपन, यौवन, फिर बुढ़ापा और अंत में अस्थियाँ। ज़िंदगी के इन मोड़ों में भी अनगिनत अदृश्य मोड़ हैं। कभी हम सही राह मुड़ते हैं और कभी गलत, और ये तो वक्त ही बताता है। आगे जाने की होड़ में हम यह भूल जाते हैं कि अगर हम थोड़ा पीछे हो जाएं तो फिर से एक शुरुआत हो सकती है। आगे जाने की होड़ में हम यह भूल जाते हैं कि अगर हम थोड़ा पीछे हो जाएं तो फिर से एक शुरुआत हो सकती है। जहाँ टूटे थे उससे 2 कदम पीछे जुड़ाव हो सकता है, उसी मोड़ से जहाँ से हम आगे बढ़ गए थे। पर इस व्यस्त सी ज़िंदगी में पीछे लौटना किसे अच्छा लगता है? पर सोचो, लौटना इतना भी मुश्किल नहीं होता है। पर मुझे पीछे मुड़ना, वापस लौटना और पलट कर देखना बहुत अच्छा लगता है। पर मुझे पीछे मुड़ना, वापस लौटना और पलट कर देखना बहुत अच्छा लगता है। फिर उस पल को महसूस करना, उस सफ़र को याद करना मुझे अच्छा लगता है और मेरा अपना लगता है। माना कि ये पंक्तियाँ उनके लिए जो अपना घर छोड़कर यहाँ कुछ बनने आए हैं, कुछ कमाने आए हैं। माना कि ज़िंदगी चलने का नाम है, आगे बढ़ने का नाम है, और इस कड़ी में हम अपनी शुरुआत भूल जाते हैं। कहाँ से चले थे याद नहीं रहता, अपनी जड़ें विस्मृत हो जाती हैं, पर उन जड़ों को हम हमेशा याद रहते हैं। कहाँ से चले थे याद नहीं रहता, अपनी जड़ें विस्मृत हो जाती हैं, पर उन जड़ों को हम हमेशा याद रहते हैं। ये मोड़ हमें एक अवसर देते हैं अपने सफ़र को एक बार फिर से याद करने का, कुछ हंसी के, कुछ आंसू के पल दोबारा जीने का। सीधी राह में भी एक पड़ाव की दरकार होती है ना, सीधी राह में एक पड़ाव की दरकार होती है ना, इसीलिए शायद ज़िंदगी में ये मोड़ आते हैं। ध्यान दीजिएगा, मुड़ना बहुत ज़रूरी है, मुड़ना बहुत ज़रूरी है, पर पीछे मुड़ना ज़रूरत है। क्योंकि ज़िंदगी का एक सिरा हम उस पिछले मोड़ पे छोड़ आए हैं। इसलिए नए मोड़ पर जाने से पहले एक बार पीछे ज़रूर मुड़ना, पलट कर देखना, शायद कुछ रह गया हो, और अक्सर कुछ न कुछ रह जाता है। नए मोड़ पर जाने से पहले एक बार पीछे ज़रूर मुड़ना, पलट कर देखना, शायद कुछ रह गया हो, अक्सर कुछ न कुछ रह जाता है। कुछ लोग, कुछ लोगों का साथ, कुछ यादें, कुछ पल, ऐसा कहता है मेरा अनुभव। धन्यवाद।
एक छोटी सी कविता और है जो मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहूँगी और इसका शीर्षक है वक्त लगता है। यहाँ से वहाँ तक जाने में वक्त लगता है। ज़िंदगी के सिलवटों को बनाने और संवारने में वक्त लगता है। कुछ पाने में और खोने में वक्त लगता है। कोई शुरुआत या अंत करने में वक्त लगता है। स्मृतियाँ बनाने में नहीं, उन्हें भुलाने में वक्त लगता है। थैंक यू, धन्यवाद। स्मृतियाँ बनाने में नहीं, उन्हें भुलाने में वक्त लगता है। और ज़रा शब्दों की गंभीरता को समझिएगा इस लाइन में। कुछ बोलने में नहीं, कुछ भी बोल जाने में वक्त लगता है। चुप रहने में नहीं, चुप हो जाने में वक्त लगता है। कुछ बोलने में नहीं, कुछ भी बोल जाने में वक्त लगता है। और चुप रहने में नहीं, चुप हो जाने में वक्त लगता है। सुनने में या पढ़ने में नहीं, सुनने में या पढ़ने में नहीं, समझने में वक्त लगता है। और नज़दीक आने में नहीं, नज़दीकियों में वक्त लगता है। तुम्हारे वक्त में से कुछ वक्त चाहिए, ये वक्त मांगने में भी वक्त लगता है। तुम्हारे वक्त में से कुछ वक्त चाहिए, ये वक्त मांगने में भी वक्त लगता है। और इतना तो मैं समझ गई हूँ कि केवल हमें ही नहीं, तुम्हें भी वक्त लगता है। थैंक यू, शुक्रिया।